Students, today we have to start a new lesson, the silent revolution. आज हम लोग देखेंगे एक नया चैप्टर है द साइलेंट रिवॉल्यूशन। ये इसके जो राइटर हैं जो इसको लिखे हैं उनका नाम है कुणाल वर्मा। ठीक है, साइलेंट रिवॉल्यूशन किस बेस पर है, किस चीज़ के बारे में आज इस चीज़ पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, साइलेंट मतलब शांत, रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति। क्रांति मतलब आंदोलन बोल सकते हैं एक तरह का। ठीक है, तो जैसे कभी कभी होता है ना कोल्ड वॉर इस टाइप का, या गांधी जी आंदोलन किए थे, रिवॉल्यूशन किए थे, तो वो सब चीज़ उसी वैसा ही है लेकिन उस टाइप का नहीं है। ठीक है, ये साइलेंट रिवॉल्यूशन मीन्स टेक्नोलॉजी के बारे में बोला जा रहा है कि कैसे एक टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आता है, हम कैसे डिपेंड होते हैं उससे, कैसे हमारे लाइफ चेंज होते हैं, कितना वो कंफर्टेबल है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं क्या कहता है। दिस इंटरेस्टिंग पीस published in the Hindustan Times Patna edition talks about one of the latest and the very popular means of communication known as SMS. This piece has been written by the कुणाल वर्मा। कहा गया है, या इसमें ऑथर जो है कुणाल वर्मा, ये जो स्टोरी लिखा गया है द साइलेंट रेवोल्यूशन, ये कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। का ये इंटरेस्टिंग पीस मतलब एक रोचक कहानी, स्टोरी, या पीस मीन्स कहानी है, जबकि नॉर्मली पीस मीन्स ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इस सेंस के जब ये पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक या उसके अनुसार ऐसा है। ठीक है, पब्लिश इन हिंदुस्तान टाइम्स पटना एडिशन में, जो हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर है वो भी कहाँ का, पटना एडिशन का, उसमें ये पब्लिश हुआ था। टॉक अबाउट द वन ऑफ द लेटेस्ट, ये किसके बारे में बात किया गया था, उस समय का, आज का नहीं, उस समय का लेटेस्ट इशूज था और वेरी पॉपुलर इशूज था। क्या, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नोन एज SMS, जो एक दूसरे से जुड़ने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए, शेयर करने मतलब क्या, डाटा शेयर करने के लिए, जो जिसको हम लोग SMS से जानते हैं। दिस पीस हैज बीन रिटन बाय द कुणाल वर्मा। ये जो स्टोरी है वो कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया। अब इस पे कुणाल वर्मा SMS पे क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप भी सोचिए। अगर हम आपको एक बोले कि एक ब्रीफ स्टोरी या ब्रीफ डिटेल SMS के बारे में लिखे, तो क्या लिख सकते हैं, आखिर SMS है क्या। तो SMS का मतलब होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। आज ये शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस कब का है, आज से कुछ साल पहले का। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अब खत्म हो गया। ठीक है, आज भी लोग करते हैं, लेकिन आज हम लोग व्हाट्सअप ज़्यादा करते हैं, फेसबुक ज़्यादा है, इंस्टा ज़्यादा है, ट्विटर ज़्यादा है। अब शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस नहीं के बराबर यूज हम लोग करते हैं। लेकिन सोचिए उस समय की बात है जब हम लोग बात बस छोटा सा ही कहता था ना, नोकिया का एक छोटा सा, इतना सा छोटा सा फ़ोन आता था, उस पे बस लोग बात किया करते थे और उसी से लोग मैसेज करते थे। तो ये उस समय की बात है जब लोग मैसेज करते थे। मतलब आज से 4-5 साल पहले अगर आप लोग को याद ना हो, पापा से पूछेगा या बड़ा भाई हो उससे पूछेगा कि उस टाइम मैसेज पैक आया करता था। लोग चूँकि कॉलिंग रेट ज़्यादा होने के कारण लोग मैसेज पे चैट, जैसे आज हम लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, फेसबुक पे चैट करते हैं, मैसेंजर पे करते हैं, उस टाइम लोग मैसेज से मैसेज किया करते थे। इस मैसेज की एक खूबी ये थी कि ये बस 160 कैरेक्टर ही लिख सकते थे। अगर वहाँ पे आपने स्पेस भी डाल दिया, मतलब 2 वर्ड के, जैसे आई ईट मैंगो, आई के बाद स्पेस तो 2 वर्ड हो गया, ईट तीसरा हो गया, फिर स्पेस दिया चौथा हो गया, दिया पांचवा हो गया, फिर स्पेस दिया छठा, फिर मैंगो 7। मतलब आई ईट मैंगो में मेरा 7 कैरेक्टर चला गया, मतलब 7 वर्ड चला गया। और बस आप 160 कैरेक्टर ही या 107 लेटर ही यूज कर सकते थे, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज की, इसीलिए इसको बोला जाता था शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, इसके बारे में लोग बताते हैं। अब यहाँ बोला जाता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और एक जो ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन GSM के द्वारा होता था। अब देखिए फिर यहाँ पे 2 बात हो गया। GSM क्या है, आज आज से कुछ साल पहले अगर बात करें, थोड़ा सा पास्ट भी चलते हैं। ठीक है, तो आज GSM, और उस टाइम GSM और CDMA दोनों होता था। रिलायंस एक फ़ोन लाई थी CDMA, ठीक है, जिसमें सिम नहीं लगता था।
अगर किसी को याद हो या किसी के भैया या गार्जियन होंगे जो रिलायंस का फ़ोन यूज करते थे, तो वो उनसे पूछिएगा, उस टाइम सिम नहीं लगता था रिलायंस का। वो अगर सिम लग गया तो वो जीएसएम है। उस टाइम एक हर एक सिम के पीछे एक नंबर लिखा रहता है, अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा तो वो नंबर डाल के ही उसे काम किया जा सकता है। ठीक है, तो वो जीएसएम जिसमें सिम डाला जा सकता है, जिसमें किसी भी कंपनी का सिम डाला जा सकता है, उसको बोलते हैं जीएसएम, जिसको बोलते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और एक सीडीएमए होता है जिसमें पर्सनली बस उसी कंपनी, जैसे बहुत सारे फ़ोन होते हैं जो जीएसएम होते हैं, एक सीडीएमए होता है। सीडीएमए में बस उसी कंपनी का सिम लग सकता है, जीएसएम में किसी भी कंपनी का सिम लग सकता है। ठीक है, और डिटेल जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, सारा डिटेल अभी बताएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, कुछ डिटेल तो रहना चाहिए। हाँ देखिए, इसी टाइप का नोकिया का फ़ोन आता था और इसी पे लोग टेक्स्ट मैसेज किया करते थे। ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था, इसी को बोलते हैं एसएमएस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, अब इस पे जो कुणाल वर्मा है वो क्या बताना चाहते हैं, इसके इम्पोर्टेंस को बताना चाहते हैं कि इससे होता क्या था। एक नया क्रांति आया था, कैसा क्रांति, आज देखते होंगे व्हाट्सएप का ऐड आता है, फेसबुक का ऐड आता है, प्रचार प्रसार होता है, लेकिन उस टाइम शॉर्ट मैसेजिंग एसएमएस का कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। तो वो एक अलग क्रांति था। लोग जब बात करते थे तो इधर से कॉल जो किए उनका भी पैसा लगता था, जो रिसीव किए उनका भी पैसा लगता था, तो समय कम होता था और पैसा ज़्यादा लगता था। इसीलिए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस शुरू किया गया, जिससे आप लिख सकते हैं, लिख के भेज दीजिए, उधर फ्री ऑफ कॉस्ट चला जाएगा, आपका पैसा लगता था। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक अलग टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये स्टार्टिंग बोल सकते हैं, इट वॉज द स्टार्टिंग रेवोल्यूशन या तो साइलेंट रेवोल्यूशन। यहीं से आज अगर एसएमएस की सुविधा नहीं होती तो आज हम व्हाट्सएप पे चैट नहीं कर लेते। आज हम व्हाट्सएप पे करते हैं, मैसेंजर पे करते हैं, इंस्टा पे करते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिस पे हम लोग करते हैं। लेकिन इसकी पहली शुरुआत एसएमएस के ही थ्रू हुई थी। इसी के बारे में ऑथर बताना चाहते हैं। इसको जानने के लिए इंस्टेंट ये तुरंत चला जाता है। जैसे आज व्हाट्सएप पे क्या है, सामने वाला आपका मैसेज रीड हुआ नहीं हुआ, पहुंचा नहीं पहुंचा, पढ़ा नहीं पढ़ा, सब डिटेल बता देता है। उस टाइम क्या होता था, मैसेज तुरंत चला जाता था। बात कर, अगर इसमें क्या था उस टाइम में कि आप फ़ोन पर बात करते करते भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज भी वही होता है, बात करते करते व्हाट्सएप पे चैट कर लेते हैं किसी से। तो ये सुविधा कहीं ना कहीं, या जो ये टेक्नोलॉजी है वो वहीं से लाया गया है, उसी के बारे में ये जो ऑथर हैं ये कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, और ये शॉर्ट मैसेजिंग है वो कैसा हो, ईमेल के टाइप होता है, व्हाट्सएप चैट होता है, बहुत सा है। इसी के बारे में कुणाल वर्मा बताना चाहते हैं, एक पैराग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और द एसएमएस वाज कन्वे एज द पार्ट ऑफ द global system for the mobile communications GSM digital standard. It is the ability to send and receive text message alphanumeric at the mobile phone. SMS like email is a store and the forward service that utilizes gateways to send messages from the sender to रिसिपेंट। ठीक है, रिसिपिएंट। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब है कि जो एसएमएस है ये कन्वे है, मतलब एक जरिया है ग्लोबल सिस्टम से किसी को मैसेज करने का, एक जरिया है शॉर्ट मैसेजिंग करने। इट इज़ एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव, ये इसमें ऐसी सुविधा है कि आप भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेजिंग मतलब लिखा हुआ मैसेज, ठीक है, वो भी किस लैंग्वेज में, आप लेटर के अल्फ़ाबेट में और साथ साथ नंबर में भी, मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर जब दोनों मिक्स हो जाएगा तो उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक बोलते हैं। एट मोबाइल फ़ोन, कैसे, तो मोबाइल फ़ोन से। एसएमएस लाइक ईमेल, एसएमएस कैसा, लाइक जो आज के ज़माने में ईमेल है। इज अ स्टोर, जो ईमेल स्टोर होते हैं, फॉरवर्ड सर्विस जिसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। डैट यूटिलाइज गेटवे टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम द सेंटर टू द, जिससे आप भेज रहे